नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए मजबूत संकेत। अमेरिकी बाजार 1%, यूरोपीय बाजार 3.5% की तेजी के साथ बंद। क्रूड में बढ़त और ईसीबी के बयान से मिला सहारा। एसजीएक्स निफ्टी से भी तेजी के संकेत। तो क्या आज 7,550 का आंकड़ा पार कर पाएगा निफ्टी? जानेंगे अपने एक्सपर्ट से शो में आगे। इस सत्र में पास हो सकता है जीएसटी और बैंक्रप्सी बिल। शुक्रवार को आधार बिल पास होने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई उम्मीद। विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुई है रिजर्व बैंक के सिस्टम से, तब उस व्यक्ति को सिक्योरिटीज मार्केट में रिटेल से पैसा उठाने का हक नहीं होना चाहिए, तो हम उनको बार कर रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स को अब नहीं मिलेगा पैसा। अधिग्रहण पर भी लगी रोक। कंपनियों के बोर्ड से भी होंगे बेदखल। सेबी की बोर्ड मीटिंग में फैसला। शेयर बाजार में काले धन का एक बड़ा मामला आया सामने। सेबी ने 15,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी। 165 से ज्यादा कंपनियों की ट्रेडिंग पर रोक। आईआईपी के निराशाजनक आंकड़ों के बाद आज सभी की नजर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आंकड़ों पर। लगातार तीसरे महीने गिरा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन। और सरकार कराएगी टेलीकॉम कंपनियों की जांच। सीएजी रिपोर्ट में 6 टेलीकॉम कंपनियों पर आय कम करके दिखाने का आरोप। भारती, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, वोडाफोन, एयरसेल और टाटा टेली के खातों की होगी जांच। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सोमवार की सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, जो हमें सबसे पहले इंडिकेशन देता है ट्रेड के सेटअप के मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। इनफैक्ट अब 2.5% की बढ़त के साथ आज शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हुए तो 45 अंक के आसपास की बढ़त का अंदेशा है। और इनफैक्ट ध्यान रखें, क्रॉस ग्लोब इक्विटी मार्केट्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एशिया में हमने देखा जापान के मार्केट्स में 1-2% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज। यूरोप में, अमेरिका में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तगड़ी मजबूती देखने को मिली थी। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह का मानना है कि निफ्टी में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। इनफैक्ट न सिर्फ निफ्टी, अनिल मानते हैं बैंक निफ्टी में भी खरीदारी के मौके हैं। अनिल से डिटेल में आगे बातचीत करूंगा, लेकिन इस समय जो एसजीएक्स निफ्टी की मजबूती आपको दिख रही है वो इसीलिए क्योंकि ग्लोबल इक्विटी सेटअप बहुत साउंड है, इसीलिए ये बढ़त के साथ कामकाज। और मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में 1% से ज्यादा का उछाल। यूरोजोन के मार्केट्स यानी कि जर्मनी, फ्रांस में तो मेरे ख्याल से 3% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। क्या वजह थी? असल में जो रिएक्शन मिल रहा है वो क्रूड से लेकर वो बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। इंटरनेशनल जो एनर्जी एसोसिएशन है उसने भी कहा है कि कच्चे तेल के जो दाम है अब कम से कम अपने बॉटम बनाते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंडिकेटर है जो कि ये दर्शाता है कि आगे चल के हो सकता है कच्चे तेल के दामों में आपको गिरावट ना दिखे, बल्कि रुक रुक के निचले स्तरों से खरीदारी दिखे। इसने सेंटिमेंट काफी तक तेजी से बूस्ट किया। उसके अलावा जो ईसीबी के अपने बयान आए थे उसको जब मार्केट ने पूरी तरह से रीड किया तो बैंकिंग काउंटर्स ने लीड करना धीरे धीरे शुरू किया। आप इटालियन बैंक देखें या इसके अलावा जर्मन बैंक देखें या यूरोप में किसी भी देश के बड़े बैंक्स को देखें, उनका जो रिएक्शंस था ईसीबी के नॉर्म्स के बाद वो काफी तेजी के साथ ऊपर आया और उसने ओवरऑल मार्केट को काफी हद तक तेज किया है। इसके अलावा यूएस में भी, क्योंकि कच्चे तेल को लेकर जो आईई का बयान आया और ज्यादातर एक्सपर्ट भी समझते हैं कि कच्चा तेल अब शायद एक बॉटम बना चुका है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। और इसके अलावा जो ईसीबी का फैक्टर था वो भी यूएस के अंदर आते ही काउंट हुआ, लेकिन ये थोड़ा डिलेड काउंटर था, डिलेड इफेक्ट था। इसके अलावा यूएस में एक और चीज जो इंडिकेटर मिला वो ये था कि इंपोर्ट के जो दाम है 0.3% गिरे हैं। थोड़ा एक्सपोर्ट पे भी गिरावट आई है, लेकिन कुल मिला के एक हेज हुआ है, इसमें बहुत बड़ा चेंज आया नहीं है। इसके अलावा फेड की बैठक भी होने वाली जो कि इसी हफ्ते है, उसको लेकर भी अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा सा रुझान पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है। ये भी यूएस मार्केट को पॉजिटिव ही रखे हुए है। जर्मनी में भी फरवरी के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, 0.4% है, जो पिछले साल के मुकाबले वो 0.2% थोड़ा कम रहे हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन के आंकड़े जर्मनी में भी कुल मिला के ठीक रहे हैं। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है आशीष। पहला तो यह है कि जापान की फेडरल बैंक की बैठक शुरू हो गई है, 2 दिन चलेगी। और दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि चाइना ने फिर से 10 बिलियन युआन जो है अपने बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज किए हैं, डाले हैं, जो कि बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एशिया में आज थोड़ी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। यस, तो सेंट्रल बैंक के एक्शंस वैसे भी इस हफ्ते फोकस में थे। थर्सडे को ईसीबी बीते हफ्ते ने अपना आउटकम दिया था जहां पे स्टिमुलस तगड़ी तरह से बढ़ाया गया। इस हफ्ते आज बैंक ऑफ जापान की दोनों की मीटिंग शुरू होती हुई और कल से एफओएमसी की
2 दिनों की बैठक शुरू होगी जो बुधवार देर रात्रि खत्म होने वाली है। तो पूरी तरह से सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर फोकस, ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स मजबूत, जो डिम्पी हाईलाइट करते कच्चे तेल में जो 0.25% का उछाल आया शुक्रवार को, साथ साथ ईसीबी के आउटकम के बाद पहले तो बाजार डर गया था, तो फ्राइडे को हमने नर्वस ट्रेड्स देखे थे, थर्सडे को, और फ्राइडे को बाजार को समझ में आया जिस तरह की तगड़ी लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है ईसीबी, उससे शायद इक्विटी मार्केट्स को भरपूर फायदा मिलने वाला है। इसलिए आपने देखा फ्राइडे को बहुत मजबूती के साथ कामकाज। लेकिन शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए भी मिला जुला था। मैं क्यों कह रहा हूं मिला जुला, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी के लिहाज से तो हमने 1/3% के आसपास का उछाल दिखाया, निफ्टी में 24 अंक की मजबूती थी और 7500 के ऊपर 7510 के लेवल्स पे जाके हम फ्राइडे को क्लोज हुए। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप, स्मॉल कैप्स हल्के लाल निशान में, मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी कमजोर आपको नजर आएगी। इनफैक्ट बीता पूरा हफ्ता सेंसेक्स निफ्टी में 1/3% के आसपास का उछाल था। तो तगड़े रैली के बाद बीता हफ्ता कहना चाहिए कंसोलिडेशन या सांस कैचअप करना जो तगड़ी दौड़ के बाद देखने को मिलता है, बीता हफ्ता कंसोलिडेशन खाता। तो इस हफ्ते किस करवट मुड़ेगा बाजार, ये देखना होगा। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत तो शायद एक पॉजिटिव नोट पे हो, वो इंडिकेशंस क्लियर कट आते हुए एसजेएक्स निफ्टी की तरफ से। सीएनबीसी आवाज के मार्केट शेयर जिनकी कोट प्लेट मैंने शुरुआत में पढ़ी थी, अनिल का कहना था निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अनिल इनफैक्ट मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं मैं आज की ट्रेडिंग सेशन में, 0.5% से ज्यादा का उछाल एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है, तो क्या उन लेवल्स के आसपास भी खरीदारी करके चलूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? हाँ, वहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए, जहाँ खुले वहीं से खरीदारी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद मजबूती और बढ़ेगी। पहली बात तो ये कि आशीष ग्लोबल मार्केट साथ दे रहे हैं, दूसरा ये कि हफ्ते की क्लोजिंग 7500 के ऊपर जो हमने दी है वो एक अच्छी सेंटीमेंट के लिहाज से मजबूत क्लोजिंग कही जा सकती है, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए और रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। तीसरी बात है कि एफआईएस की डेटा कैश मार्केट के और वायदा कारोबार के दोनों ही पॉजिटिव साइड पर है। अब होगा ये कि आज लोगों को लगेगा 7550 के ऊपर क्रॉस होकर जो बाजार टिकने की कोशिश करेगा, तो वहां पर आपको और अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, क्योंकि 7500 पर हाईएस्ट ओपन इंडेक्स कॉल्स में है। तो जो मंदी की पोजीशंस बनी हुई है वो बाजार को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में 7575, 7625 के आसपास के 2 लेवल्स हैं जहां तक बाजार जाने की कोशिश आज या अगले 1-2 दिनों में कर सकता है। अब स्टॉप लॉस 7450 के आसपास रखना चाहिए, जो पिछले 2 दिनों का लो है। मुझे लगता है जब तक वो ना टूटे तब तक घबराने की जरूरत नहीं। और इसी तरह बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है 15000 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का एक मौका बनता है। 15350, 15500 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और क्योंकि जैसा आपने हाईलाइट किया कि शुक्रवार को मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बहुत अच्छी तेजी नहीं थी, लेकिन लगता है अब आज वहां पर भी खरीदारी बढ़ती नजर आएगी। इंटरेस्टिंग है, तो मोमेंटम साउंड है, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, 7500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देना एक पॉजिटिव था, और एफआईएस के लगातार कैश मार्केट में जो खरीदारी के आंकड़े हैं ये सब इंकरेजिंग है, और शायद आज भी खरीदारी देखने को मिले। निफ्टी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर जनरल मानते हैं 75 से 7625 तक, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी उनका मानना है खरीदारी करके चलें। छोटे मझौले शेयर फ्राइडे को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आज शायद उसमें एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, पहले डिम्पी के पास वापस चलते हैं। डिम्पी, वायदा बाजार से किस तरह के संकेत हैं, शुक्रवार को किस तरह का सेटअप देखने को मिला है? देखिए, इससे अनिल अभी कह रहे थे कि किसी भी लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। एक तो एफआईएस का तो डाटा है ही खरीदारी का, वो तो लगातार मिल ही रहा है। एफआईएस ने कैश मार्केट में भी खरीदारी की है, करीब 450 करोड़ रुपए के आसपास की, और करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने खरीदारी की F&O सेगमेंट के अंदर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, इंडेक्स के अंदर विक्स का, अब विक्स कल फिर से 4.5% टूटा और घटकर 17 आ गया है। विक्स की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और जब जब बाजार चलता है और विक्स के अंदर गिरावट आती है, इसका मतलब यह है कि बाजार अभी एक बुलिश हैंड में वापस आता हुआ दिख रहा है। तो एक तो विक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि नोटिस करवा रहा है। दूसरा, एक शॉर्ट ट्रैपिंग हुई है, वो शॉर्ट ट्रैपिंग 7100 और 7200 की कॉल के अंदर आपको साफ साफ पुट के अंदर माफ कीजिए दिख रही है आपको। आप कल 7000 का ट्रेड देखें और 7100 का ट्रेड देखें, यहां पे क्लियरली शॉर्ट स्ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं और अनवाइंडिंग का प्रेशर है। यानी कि बाजार में अब ये धारणा पूरी तरह से बन चुकी है कि हम 7550 भले जाए या ना जाए, लेकिन कम से कम 7100-7200 की रेंज में अब नहीं आएंगे। इसलिए शॉर्ट ट्रैपिंग आपको साफ साफ दिखिए, अनवाइंडिंग का प्रेशर है यहां पे। इस पुट को लोग बेच बेच के बाहर निकल रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई 7400 की कॉल में। यानी कि एक अच्छा बेस 7400 से 7500 की रेंज के बाद मार्केट ने बना दिया है, इसलिए यहां पर भी शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गया है। तो 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े थे जो ये कह रहे हैं कि 7400 का नीचे जाएंगे नहीं, और 7100-7200 की पुट में जिन्होंने पोजीशन बनाई वो लोग डर गए हैं, अनवाइंडिंग से बाहर आ रहे हैं। तो मजबूत संकेत आते हुए शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में भी वायदा बाजार से। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि आपकी हमारी नजर कहां रहनी चाहिए, आज के सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, महत्वपूर्ण आंकड़ों का दिन है। दोपहर 12 बजे थोक महंगाई यानी कि WPI के आंकड़े आने हैं, वहीं शाम 5:30 बजे CPI यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। साथ साथ
आज शाम 6 बजे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े भी आने वाले हैं। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स की हड़ताल, 2% एक्साइज ड्यूटी के विरोध में, यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद अब एक्साइज ड्यूटी का विरोध, ये पॉकेट भी करती हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की फार्म इक्विपमेंट डिवीजन की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एमएनएम भी शायद ट्रेड में आज फोकस में रहे। लेकिन निफ्टी पे मैंने अनिल से बात करी थी, मैंने कहा था एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मनोज सचदेव। मनोज, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर आज के ट्रेडिंग सेशन में? खरीदारी करके चलूं? जी हाँ आशीष जी, निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों में 7400 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड आगे भी अपवर्ड का ही रहेगा। तो 7450 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 7550 और 7620 तक के टारगेट 1-2 दिनों में ही देखने को मिलेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अनिल और मनोज दोनों मानते खरीदारी करें और दोनों का मानना है 7450 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग को अप्रोच करें। मजबूती के साथ खुलें बाजार तो भी कोई फिक्र नहीं। अनिल ने स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट भी करा था। 7550, 7620, 7625 तक का जोन है जो आपके टारगेट्स होंगे आज के ट्रेड के लिए। लेकिन मनोज जी, कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई करें? जी हाँ आशीष जी, मैरिको को बाय करके चल सकते हैं। इसमें देखें तो पिछले 10-15 दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रहा है। नीचे में 235, ऊपर में 245 का एक रेंज बना हुआ है। मुझे लगता है कि आज अपर साइड में एक ब्रेकआउट आना चाहिए, तो 235 के स्टॉप लॉस से 265 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा एलएनटी का। एलएनटी में 1175 का एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो 1175 की स्टॉप लॉस से बाय करें 1250 के टारगेट के लिए। ओके, निफ्टी खरीदारी, मैरिको, लार्सन एंड टूब्रो, दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। मनोज जी, आपका धन्यवाद। और इनफैक्ट ट्रेडिंग आइडियाज की जब बात हो रही तो पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा ने भी कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करी है। पूजा, आज के ट्रेडिंग आइडियाज या ट्रेडिंग कॉल्स? जी, आज बड़े निफ्टी काउंटर्स में रुझान देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले कॉल से करेंगे। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के विवेक गुप्ता ने सन फार्मा में खरीदारी करने की राय दी और इनका मानना है कि 880 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में भी खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। अनुज दीक्षित ने एलएनटी में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि अगले 1 से 2 दिनों में अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। 1235 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में नीरव वखारिया ने अदानी पोर्ट्स में खरीदारी की राय दी है। अगले 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 5% से ज्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। टारगेट 242 और स्टॉप लॉस 224 का लगाकर चलने की राय होगी। इंटरेस्टिंग, तो मजबूती के संकेत। पांचों के पांचों स्टॉक आइडियाज भी आज खरीदारी करने की ही राय है आपकी स्क्रीन पर तमाम कॉल्स। लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, यानी कि वो स्टॉक्स जो खबरों की वजह से आज एक्शन दिखा सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक रडार पर रहने वाले? आइशर मोटर रहेगा रडार पर। एक के बाद एक कंपनियां इंटरिम डिविडेंड्स पेश कर रही हैं और 100 रुपए का बड़ा इंटरिम डिविडेंड इस कंपनी ने पेश किया। ध्यान रखिए, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ये घोषणा आई, तो आज स्टॉक में इंपैक्ट देखने को मिलेगा और एनबीसीसी में भी इसी तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि शुक्रवार को इसकी बोर्ड बैठक है। स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने के लिए एक शेयर को 5 हिस्सों में ये कंपनी बांट रही है। तो ये एक शेयर है जिसके लिए पॉजिटिव खबर है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है। भारती, आइडिया, आरकॉम, ये तमाम ऐसी कंपनियां आज थोड़ा दबाव में रह सकती हैं। सरकार कह रही है कि जितनी आय इनको हुई है 2006 से 2010 के बीच में, उतनी आय इन्होंने दिखाई नहीं, यानी आय घटाकर दिखाने का मामला है, इनकम टैक्स छुपाने का मामला है। और इसके ऊपर अब सीएजी को ये नियुक्त करेंगे जो ऑडिट करेगा। सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में पहले कहा था कि 6 टेलीकॉम कंपनियों ने करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए की आय जो है वो नहीं दिखाई है, तो करीब 12,000 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का मामला बनता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, कल का दिन इंपॉर्टेंट इसके लिए इसलिए भी है क्योंकि जो कॉल ड्रॉप मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा, तो उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो ये टेलीकॉम कंपनियां आज इंपैक्ट पर रहेंगे आपके। और यूनाइटेड स्पिरिट्स, एचडीएफसी के पास जो गिरवी रखे हुए शेयर थे वो उन्होंने बेचे, करीब 3 लाख शेयर। किंगफिशर फिनवेस्ट ने ये अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर पर भी नजर रखिए और नजर रखिए टाटा मोटर और उसके डीवीआर पर। यहां पर अच्छी खबर आती हुई एक के बाद एक आप देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं ग्लोबल बिक्री के वो अच्छे आ रहे हैं। और अब जो होलसेल के आंकड़े आए हैं टाटा मोटर्स के, वो काफी पॉजिटिव आए हैं। 17% उछाल देखने को मिला है। जेएलआर के होलसेल के नंबर देखिए, 15% वहां पर वृद्धि हुई है। तो अच्छे आंकड़ों के दम पर टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर में आज तेजी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में हरकत में रह सकते हैं, इन पे आप नजरें बना के रखें। लेकिन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने विलफुल डिफॉल्टरों पर नकेल कस दी है। विलफुल डिफॉल्टरों को बाजार से पैसा जुटाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब डिफॉल्टर शेयर और बॉन्ड जारी नहीं कर सकेंगे। साथ ही फिट एंड प्रॉपर नियम में भी बदलाव करने को
हरी झंडी दे दी गई है। वहीं बीएसई की लिस्टिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुई है रिजर्व बैंक के सिस्टम से, तब उस व्यक्ति को सिक्योरिटीज मार्केट में रिटेल से पैसा उठाने का हक नहीं होना चाहिए। तो हम उनको बार कर रहे हैं। ये निर्णय हुआ है कि वो मार्केट से पैसा, सिक्योरिटीज मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में नहीं आ सकते हैं, वो कोई कंपनी नहीं प्रमोट कर सकते हैं, वहां उससे भी डिबार कर रहे हैं। तीसरी बात कि कोई भी जो हमारे इंटरमीडियरी हैं, जैसे ब्रोकर हैं, म्यूचुअल फंड है, और जो इंटरमीडियरीज को हम जिनको लाइसेंस देते हैं, उसके लिए भी उनको फिट एंड प्रॉपर नहीं समझा जाएगा। इस 3 प्रकार के बंधन उन पर रखे गए। वहीं सीएनबीसी आवाज पर आज से शुरू हो रहा है आईटीएल का बीटीएसटी कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको www.itlT20.com वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आप भी बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल दे सकते हैं। परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले पार्टिसिपेंट को विजेता माना जाएगा। आज दोपहर 3:30 बजे तक आप कल यानी मंगलवार के सौदे के लिए कॉल दे सकते हैं। कल दोपहर 2:30 बजे तक आपकी कॉल के रिटर्न के लिहाज से विजेता का चयन होगा। रजिस्टर करना ना भूलें। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और शुक्रवार को कमोडिटी मार्केट्स में भी तगड़ा एक्शन था। कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला। 1.25% के आसपास की ब्रेंट और 0.25% के आसपास की नामिक्स में तेजी थी। इसके अलावा सोने में हमने देखा मुनाफा वसूली का कुछ प्रेशर आता हुआ। 1% की कमजोरी थी। लेकिन आज के लिए टॉप ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगे कमोडिटी मार्केट्स में, जानने के लिए ट्रेड्स विद ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से आज के टॉप बेट्स होंगे कमोडिटी मार्केट्स के सर? प्लीज आज की रणनीति बताएं। या बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मैंने बीच में तो सुने हैं क्रूड और गोल्ड में सर्टेनली रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि क्रूड काफी बढ़ चुका है और गोल्ड काफी टूट चुका है। तो वहां पे मैंने आज जो जनरली कॉल देते हैं वहां नहीं देते, मैंने कॉपर में जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सेफ दिखता मुझे, और 340 का टारगेट लगाए और स्टॉप लॉस 330। और लेड में भी एक अच्छा रुझान दिख रहा है। 127 और 130 का टारगेट लगा सकते हैं और 122 का स्टॉप लॉस। और उसी के सामने जिस तरीके से सेंट्रल बैंक के स्टिमुलस आ रहे हैं और जो कॉपर और बेस मेटल्स, कॉपर ने इंटैक्ट 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट्स में तेजी, सेंट्रल बैंक के स्टिमुलस और इन सबको देखते हुए लगता है कि बेस मेटल्स में आगे भी तेजी का रुझान रहना चाहिए। ओके, बेस मेटल्स में मजबूती देखने को मिल सकती है। कॉपर और लेड दोनों में खरीदारी करने की सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे क्या है विजय माल्या की नई मुसीबतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और विजय माल्या चौतरफा घिरते जा रहे हैं। खबर है कि श्रम मंत्रालय ने किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों के प्राइवेट फंड कंट्रीब्यूशन या प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले हैदराबाद की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि 13 अप्रैल को माल्या को पेश किया जाए। दरअसल जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने माल्या के खिलाफ पेमेंट में देरी और चेक बाउंस समेत 11 शिकायतें दर्ज कराई हैं। कंपनी के मुताबिक माल्या पर उनके 8 करोड़ रुपए बकाया है। फिलहाल अदालत ने माल्या के खिलाफ 50 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर वारंट जारी किया है। इससे पहले इसी मामले में अदालत ने 10 मार्च को किंगफिशर के सीएफओ ए रघुनाथ और विजय माल्या को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन चले जाते जाते एक बार एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लीजिए। दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स मजबूत और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की इस सोमवार की सुबह मजबूती के साथ शुरुआत होगी। आधे % से ज्यादा की बढ़त। और इनफैक्ट दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत करी, चाहे वो अनिल सिंघवी हो या मनोज सचदेवा हो, दोनों का मानना है निफ्टी में खरीदारी करके चलें और दोनों का मानना है 7450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट्स होंगे 7550 से लेकर 7625 तक के। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020।